आज 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। घोसी उपचुनाव में नहीं चला सीएम योगी का जादू। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की बड़ी जीत हुई। घोसी में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली। वहीं इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने मंत्री और नेताओं से काफी प्रचार कराया था, लेकिन वो भी काम नहीं आया। खुद सीएम योगी ने भी चुनावी रैली की थी, लेकिन घोसी में सीएम योगी का जादू भी नहीं चला। राजभर दोस्त हैं, भीतर से की मदद। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ ओम प्रकाश राजभर को लेकर सुधाकर सिंह ने कहा, वो हमारा दोस्त है, भीतर से मदद कर रहा था। मालूम हो कि इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह को 1,24,427, जबकि दारा सिंह चौहान को 81,668 वोट हासिल हुए। सपा की जीत पर अखिलेश यादव का बयान। घोसी उपचुनाव में सपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को जीत की बधाई दी। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि घोसी के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। घोसी की जनता की बड़ी सोच की जीत हुई। ये सकारात्मक राजनीति की जीत है, सांप्रदायिक नकारात्मक राजनीति की हार है। उपचुनाव में सपा की जीत समाज को तोड़ने वाली राजनीति को मुंह तोड़ जवाब है। उपचुनाव में 3 सीट पर बीजेपी विजयी, 4 पर विपक्ष की जीत। देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीट के फाइनल नतीजे आ गए हैं। इनमें से 3 सीट्स बीजेपी, जबकि 4 इंडिया गठबंधन के दले सपा, जेएमएम, आईएनसी और टीएमसी के हिस्से आई हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल की धूपगढ़ी सीट बचाने में नाकाम रही, जो विधानसभा चुनाव के वक्त उसके खाते में थी। यूपी की घोसी सीट, जो बीजेपी और इंडिया के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी, वहां भी सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह भारी अंतर से जीतने में कामयाब रहे। ओपी राजभर को शिवपाल यादव का करारा जवाब। सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल पर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यादव लोग पीटते हैं तो रोने नहीं देते। दरअसल कुछ दिन पहले ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरते हुए अहीर समाज पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अखिलेश यादव पहले अपनी बुद्धि खोल लें। शत्रु संपत्तियां बेचकर भारत को मिलेंगे 1 लाख करोड़। यूपी के इन जिलों से हो रही शुरुआत। शत्रु संपत्तियों से सरकार को बड़े पैमाने पर रकम मिलने की उम्मीद है। इसी के तहत देश भर में शत्रु संपत्तियों को बेचा जाएगा। इसकी शुरुआत 31 संपत्तियों से की जाएगी, जो यूपी के अमरोहा, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में है। शत्रु संपत्तियां उन मकानों और भूखंडों को कहा जाता है जिन्हें पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोग छोड़कर चले गए थे। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 1962 और 1965 की जंग के बाद चीन और पाकिस्तान चले गए थे। बीजेपी से दिनेश शर्मा राज्यसभा निर्विरोध पहुंचे। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा को राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। वो 15 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। ऐसे में अधिकारियों ने उन्हें विजयी घोषित कर दिया। इस सीट से निर्वाचित दिनेश शर्मा का कार्यकाल नवंबर 2026 तक होगा। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद करेगी यूपी पुलिस, सुरक्षा के साथ रखेगी ध्यान। आप बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। कमिश्नरेट में पुलिस आपका ध्यान रखेगी, आपकी सुरक्षा करेगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, ये भी आपसे जानेगी। थाना स्तर पर बुजुर्गों से संपर्क की जिम्मेदारी सिपाहियों को दी गई है। डेटा जुटाया जा रहा है। पुलिस ने बुजुर्गों की लिस्ट नगर निगम से ले ली है। ताज नगरी में बड़ी संख्या में बुजुर्ग अकेले रहते हैं। उनके बच्चे बाहर नौकरी करते हैं। कभी कोई दिक्कत होती है तो वो किससे मदद मांगे। उदी में 80 एकड़ में बनेगा प्राकृतिक पर्यटन केंद्र। पर्यटक जंगल सफारी में लेंगे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद। हरुआ के उदी गांव में पर्यटक जंगल सफारी बनेगी। इसकी मंजूरी शासन से मिल गई है। 80 एकड़ में प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स की व्यवस्था होगी। वहीं सैलानी नौकायन का भी आनंद उठा सकेंगे। उदी गांव में तालाब का कायाकल्प कराया जाएगा। इस क्षेत्र के विकास पर 24.94 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएचयू में पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी। 147 विषयों में कुल 1421 सीटें।
बीएचयू ने शोध प्रवेश के लिए सत्र 2023-24 का बुलेटिन जारी कर दिया। 16 संकायों के विभागों में कुल 147 विषयों में शोध के लिए 1421 सीट्स की सूचना जारी की गई। सभी सीटें एनटीए के अलावा रीट के जरिए भरी जाएंगी। बीएचयू के छात्र लंबे समय से शोध बुलेटिन जारी करने की मांग कर रहे थे। 3 दिन पहले एबीवीपी की बीएचयू इकाई की अगुवाई में छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव भी किया था। बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाता है टीकाकरण। बरेली की डॉक्यूमेंट्री देश भर में फैलाएगी जागरूकता। बच्चों को जानलेवा 12 बीमारियों से बचाने के बजाय नियमित टीकाकरण का विरोध कर रहे देश भर के प्रतिरोधी परिवारों को बरेली की डॉक्यूमेंट्री जागरूक करेगी। बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ की टीम ने बाकरगंज के 2 प्रतिरोधी परिवारों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो गई है। इसे अब देश भर में लॉन्च करने की तैयारी है। शिक्षक भर्ती से बीएड हटने का असर, डीएलएड में बड़ा रुझान। इस साल 3.36 लाख आवेदन। बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने का असर साफ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ जब अभ्यर्थियों का रुझान डीएलएड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इस बार डीएलएड में बंपर आवेदन किए गए। अब तक 3,36,187 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन डाले हैं। इस साल डीएलएड के लिए अब तक 3,36,187 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फीस जमा की, जिसमें सभी आवेदन पूर्ण करके इसका प्रिंट आउट लेने की आखिरी तारीख 5 सितंबर थी। कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम बनकर 12 लड़कियों से की शादी। यूपी के बदायूं में एक शख्स कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम बनकर धोखे से 12 लड़कियों से शादी कर चुका है। वो खुद को डॉक्टर बताकर धनवान लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाता था और फिर शादी के बाद मोटी रकम हड़प कर छोड़ देता था। दादागंज की एक युवती की थाने में शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। पीड़ित ने पति समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीएम योगी के जीवन पर आधारित उपन्यास ने रचा इतिहास। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित ग्राफिक्स बेस्ड नॉवल अजय टू योगी आदित्यनाथ ने 67 स्थानों पर लॉन्च के साथ नया इतिहास रच दिया। इस उपन्यास की 67वीं लॉन्चिंग हाल ही में बेंगलुरु में हुई। पाठकों के बीच इस उपन्यास की जबरदस्त मांग को देखते हुए इसे अलग अलग स्थानों पर लॉन्च किया गया और अभी कई स्थानों पर इसे लॉन्च किए जाने की योजना है। अब गौशाला के गौवंशों को ले सकते हैं गोद। अब नगर निगम नगर पंचायत की गौशालाओं में पल रहे गौवंशों को गोद ले सकते हैं। गोद लेने वालों को गौवंशों को घर ले जाने की बाध्यता नहीं होगी। गोद लिए जाने वाले गौवंश गौशाला में रहेंगे। गोद लेने वालों को हर महीने गौवंश के खानपान के लिए निर्धारित राशि देनी होगी। प्रयागराज में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर गौग्रास सेवा योजना गौशालाओं के लिए शुरू करने का आदेश दिया। इस योजना के तहत मासिक या वार्षिक सदस्यता शुल्क देकर गौवंश को गोद ले सकते हैं। यूपी के 50 जिलों में बिजली गिरने का हाई अलर्ट। इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में भारी बारिश के अलर्ट के साथ ही मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए लगभग 50 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज 9, 10 और 11 सितंबर को कई जिलों में भारी बारिश होगी। साथ ही 40 से ज्यादा जिलों में वज्रपात भी होगा। इसके अलावा कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। बिजली की इंफ्रा पर खर्च होंगे 6300 करोड़ रुपए। 21 जिलों के 92 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। पावर कॉर्पोरेशन ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। इसमें पूर्वांचल पर खासा फोकस है। 6 जोन के 21 जिलों में बिजली के बुनियादी ढांचे की मजबूती पर 6300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत 15,230 मेगावाट से क्षमता 20,000 मेगावाट हो जाएगी। 32,000 डिस्ट्रीब्यूशन और 252 नए पावर ट्रांसफार्मर लगेंगे। वाराणसी जनपद में लगभग 80% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बदल जाएंगे। दूध उत्पादकों को अब मिलेगा सही दाम। नंदबाबा दुग्ध मिशन को धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू। यूपी सरकार ने गांव में नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए 1000 करोड़ रुपए से लॉन्च नंदबाबा दुग्ध मिशन को धरातल पर उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी। मिशन के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर शुक्रवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी व अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास की अध्यक्षता में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है। हेलो यूपीआई के जरिए आवाज से कर सकेंगे पेमेंट।
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में एक प्रोजेक्ट हेलो यूपीआई पेश किया गया है, जिसमें ऐप, फोन कॉल और आईओटी उपकरणों के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी में आवाज से यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यूपीआई को और अधिक पॉपुलर बनाने के साथ ये फीचर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हेलो यूपीआई जल्द ही देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाएगा। एलन हाउस की अस्मिता त्रिपाठी को मिलेंगे कुलाधिपति स्वर्ण समेत 4 पदक। एलन हाउस बिजनेस स्कूल रूमा की छात्रा अस्मिता त्रिपाठी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, कुलाधिपति रजत पदक, कुलाधिपति कांस्य पदक और कुलपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पदक देंगी। पहली बार दीक्षांत में प्रोफेशनल कोर्स की छात्रा को विश्वविद्यालय का सर्वोच्च पदक मिलेगा। अभी तक कला संकाय का दबदबा रहा है। सऊदी न तंजानिया गीडा में फैक्ट्री लगाकर खुद को साबित करेंगे युवा इंजीनियर। अब औद्योगिक क्षेत्र गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में फैक्ट्री लगाने के लिए 3 इंजीनियर्स ने रुचि दिखाई। ये सभी प्लास्टिक फैक्ट्रीज लगाएंगे। इनमें सऊदी अरब में मोटे पैकेज वाली नौकरी छोड़कर आ रहे गुफरान और तंजानिया के प्रतीक लॉरेंस भी हैं। इनकी फैक्ट्रीज में प्लास्टिक पाइप, ढक्कन, प्लास्टिक शीट तो बनेगी ही, प्लास्टिक दाना यानी कच्चा माल भी तैयार होगा, जिसकी आपूर्ति पूर्वांचल ही नहीं बिहार में की जाएगी। अभियान में शामिल हुए सीएम योगी बोले, भारत को महाशक्ति के रूप में देखना हर भारतीय की इच्छा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में भारत को समर्थ, सशक्त और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में देखने की इच्छा होगी। हर भारतीय देश को दुनिया का नेतृत्व करते हुए देखने की इच्छा रखता है। सीएम योगी ने ये बातें शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान कही। 45 दिनों के बाद छठ की जगह दशाश्वमेध घाट पर हुई गंगा आरती, श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती 45 दिनों के दशाश्वमेध घाट पर हुई। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण 44 दिनों से गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर मां भगवती की आरती हो रही थी। आरती अपने पुराने स्थल पर लौटने के कारण श्रद्धालुओं और आयोजकों के चेहरे भी खिल उठे। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए अच्छी खबर, कैशलेस के तहत मिलेगा 100% क्लेम। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में ऐलान किया कि कैशलेस क्लेम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को 100% भुगतान मिलेगा। इसका मतलब है कि पॉलिसी धारक को अपनी जेब में एक भी रुपया नहीं देना होगा। तकनीकी समस्याओं और प्रतिक्रियाओं के कारण कई अस्पताल नकदी रहित दावों के साथ साथ मरीजों को भर्ती नहीं करते। IRDA इस पर गंभीर है और इस समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रहा है। भारत वर्सेस पाक मैच पर बड़ा ऐलान। ACC ने भारत और पाक के बीच 10 सितंबर को होने वाले एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले के लिए नियमों में बदलाव किया है। मैच के दौरान अगर बारिश ने खलल डाला तो मुकाबला रिजर्व डे पर पूरा होगा। एशिया कप में पहले ये नियम नहीं था। सिर्फ भारत पाक मैच के लिए इस नियम को एशिया कप में शामिल किया गया। 17 सितंबर को फाइनल के लिए भी रिजर्व डे है। रिजर्व डे केवल इन्हीं 2 मैचेस के लिए है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।